नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन अभी जो मैं बच्चों के बीच में गई और उनसे जब मैं मिली, तो यहाँ पर एक प्रश्न उनके सामने बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान कर रहा है कि मैडम, क्या अब हम प्रीलिम्स की तैयारी चालू कर दें? क्या प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी अब चालू कर देना चाहिए या फिर अभी हम मेंस ही पढ़ें? सबसे ज़्यादा जो प्रश्न अभी यहाँ पर सामने आ रहा है, जबकि मैं एक बार पहले भी आपको पूरी रणनीति बता चुकी हूं, लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों भूल जाते हैं। तो चलिए 10 मिनट में मैं आपके इस समस्या का समाधान यहां पर क्या करती हूं, कर देती हूं। ध्यान दीजिए बच्चों, मैं बार बार आपको बोल चुकी हूं, बार बार अपनी रणनीति मत चेंज करिए, है ना। क्योंकि देखिए मार्केट में प्रलोभन बहुत सारे आएंगे। आपको ऐसा लगेगा भी कि मेरे को फिर ये करूं कि ये करूं कि ये नहीं करूं, तो याद रखिए अगर इस सिचुएशन में आप रहे तो आपका समय बीतता चला जाएगा, है ना। इसलिए जो एक बार टारगेट बना लिया, उस टारगेट को फिक्स कर लीजिए। जो आपको यहाँ पर जो भी उस चीज से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उस चीज से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। हाँ, बशर्ते वो टारगेट सही दिशा में आपने तय किया हो, जिसके लिए मैं पहले ही आपको रणनीतिक वीडियो बता चुकी हूं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूं। आपके सामने अब ये प्रश्न आ रहा है, अभी जो मंथ चल रहा है वो जुलाई का चल रहा है। अब आप यहाँ पर मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या मैडम अब मैं प्रीलिम्स भी जो है वो पढ़ना चालू कर दूं या फिर अभी सिर्फ मेंस पढूं या प्री प्लस मेंस साथ में पढूं। तो जल्दी से मैं आपके इस समस्या का समाधान कर देती हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर देखें कि प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन कब आएगा 2026 का, तो 2026 प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन के पहले अगर आप देखें यहाँ पर, तो अक्टूबर नवंबर तक में या सितंबर अक्टूबर नवंबर, इन 3 महीनों को देख लीजिए, या सितंबर अक्टूबर तक मुझे ऐसा लग रहा है ना, श्योर नहीं बोल रही हूं, कि कैलेंडर यहाँ पर जो है वो जारी होगा। कैलेंडर जारी होने के बाद में नोटिफिकेशन की भी अगर हम बात करें तो वो सितंबर या नवंबर तक में, अक्टूबर नवंबर तक में यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन आपका जो है वो आ जाएगा, है ना। मतलब विज्ञापन जो है इसका, सॉरी नोटिफिकेशन नहीं कहना चाहिए हिंदी के टीचर को, वो विज्ञापन होता है, विज्ञापन आ जाएगा। और बात करूं मैं 2026 की प्रारंभिक परीक्षा की, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जनवरी से फरवरी के बीच में हो जाएगी। जनवरी से फरवरी के बीच में 2026 में ये आपकी परीक्षा हो जाएगी। इतना एक संभावित या एक टेंटेटिव डेट मैंने आपको बता दी, जो आपको शायद पता ही होगी। अब आप यहाँ पर किस कंडीशन में है मुझे नहीं पता। तीनों सिचुएशन के बच्चे, यदि आप यहाँ पर ऑलरेडी मेंस की तैयारी कर चुके हैं, है ना, जिसका थोड़ा बहुत मेंस हो गया है उसकी भी बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर शुरू कर रहा है तैयारी उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है, या जो अभी इस डायनेमा में है कि यहाँ पर मैं प्री और मेंस साथ में करूं क्या, तो उसके लिए क्या सिचुएशन हो। तो मैं अभी बच्चों को केवल 2 कैटेगरी में बांट देती हूं। वो 2 कैटेगरी अगर हम देखें तो कौन सी है, कि जिस बच्चे ने तैयारी शुरू कर दी है, या जो शुरू मतलब पहले इसको रख देते हैं, जो अभी शुरू कर रहा है आज से, ठीक है, या फिर जिसने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुकी है ना, तो कर चुकी है तैयारी या कर चुका है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यदि जो तैयारी कर चुका है और उसकी तैयारी में आपने कुछ बहुत सारे पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है मेंस के, तो आप ये कर सकते हैं जुलाई से लेकर यहां पर अक्टूबर तक, है ना, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, या जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है। जिसने तैयारी शुरू कर दी है उसके लिए मैं बोलूंगी कि आप प्री और मेंस के कॉमन टॉपिक को पढ़िए। आप टोटली अभी प्रीलिम्स में स्विच मत होइए, प्रीलिम्स की तैयारी अभी स्विच मत करिए टोटल, है ना। हाँ, लेकिन उतना जरूर प्रीलिम्स को तैयार कर लीजिए कि जितने में यहाँ पर आप जैसे पिछले नंबर ला रहे थे उतने नंबर को तो ला ही सकते हैं। अर्थात आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और या एमपी जैसे सब्जेक्ट भूलना नहीं है। टोटल मत छोड़ो, क्योंकि आप मेंस की तैयारी भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसमें प्रीलिम्स इंक्लूडेड है ना। तो अब लेकिन तैयारी को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। प्री और मेंस के जो कॉमन टॉपिक है, जिसने अगर मेंस की तैयारी कर चुका है, तो आप अपने हाफ दिन को प्री और मेंस के जो कॉमन टॉपिक है उसमें लगा दीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं एमपी की, तो एमपी की हिस्ट्री की आपकी यूनिट 2 है
है ना। यूनिट 2 है जिसमें आपके यहाँ पर क्या दिए गए हैं, राजवंश दिए गए हैं एमपी के। तो आपने जैसे उदाहरण के लिए कोई भी एक राजवंश को उठाया, जैसे आपने गर्दभिल राजवंश को उठाया, आप गर्दभिल राजवंश पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये मेंस में भी है और प्रीलिम्स में भी है। प्रीलिम्स में डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश का इतिहास, राजवंश और रियासतें, वहां पर वर्ड लिखा है, उसके अंदर ये इंक्लूडेड है ना। और मेंस में इस टॉपिक को पूरा ओपन करके दिया गया है। तो इतना आपको समझ होनी चाहिए कि प्री और मेंस के टॉपिक को आप डिकोड कर ले। और उसके बाद में अब आपको करना क्या है, पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रही हूं कि इसी गर्दभिल राजवंश को अगर आपने यहां पर पढ़ा तो इसको आप मेंस के रिस्पेक्ट में पहले पढ़ लीजिए, है ना। पूरा मेंस के रिस्पेक्ट में आपने इसको प्रिपेयर कर लिया। उदाहरण के लिए इसके उत्पत्ति के स्रोत बता दिए आपने, इसकी जानकारी के स्रोत बता दिए, इतिहास जान लिया, जितने भी इनके राजा हुए उनको जान लिया, इसकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को जान लिया आपने, है ना। इनकी युद्ध नीति को जान लिया या इनकी उपलब्धियों को जान लिया। तो अब युद्ध नीति तो इसमें आएगी नहीं, उपलब्धियां ही थोड़ी बहुत आएंगी। अब इसमें से देखिए कि कौन कौन से राजा इंपॉर्टेंट है, उन राजा को भी अलग से प्रिपेयर कर लीजिए, अर्थात मेंस के अकॉर्डिंगली आप इसको पूरा प्रिपेयर कर लीजिए। तो भृतहरि और विक्रमादित्य को आपने देखा, ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और भी है। तो इन दोनों को आपने प्रिपेयर कर लिया और देखा कि इससे प्रश्न कैसे आ रहे हैं, उसको मेंस के अकॉर्डिंगली तैयार कर लिया, है ना। पूरा मेंस के अकॉर्डिंगली 2 मार्कर भी निकाल लिया, 7 मार्कर भी निकाल लिया और यहां पर 10 मार्कर भी निकाल लिया। इसके लिए आपको हेल्प करेगा आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, उसको देख लिया आपने। अब उसके बाद में इसी टॉपिक को अब छोड़ना नहीं है मेंस के बाद में। अब आपने जैसे ही इसको मेंस के लिए प्रिपेयर किया, उसकी तुरंत वहीं पर आंसर राइटिंग कर लीजिए और उसके बाद में 1 से 2 घंटा जो है इसी टॉपिक को प्रीलिम्स के लिए दीजिए। प्रीलिम्स के लिए कैसे देंगे, जैसे गर्दभिल राजवंश से कितने प्रश्न बने, है ना। चाहे बृहस्पति की गुफाओं से आ जाए, चाहे इनके गुरु से आ जाए, चाहे इनकी पत्नी से आ जाए, चाहे यहाँ पर विक्रमादित्य से प्रश्न आ जाए, उसके यहाँ पर जो नवरत्न है उससे प्रश्न आ जाए, यहाँ पर जो भी फैक्चुअल प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं उनको वहीं के वहीं लगा लीजिए या एक कॉपी में लिख लीजिए, या अगर आप किसी बुक को प्रेफर कर रहे हैं तो उस बुक से पढ़कर MCQ को लगा लीजिए। बात समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया। और जो व्यक्ति अभी तैयारी शुरू कर रहा है, बिल्कुल शुरू कर रहा है, उसके लिए अब देखो थोड़ा सा टास्क होगा। जो मेंस कर चुका है, जिसमें मेंस के कॉमन टॉपिक है, उसके लिए तो मैंने यहां पर बता दिया कि उसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को कर लिया है, वो भी अभी स्विच हो जाए प्री प्लस मेंस के साथ में। और इसके साथ में, है ना, एक जो अलग जा रहा है, जैसे क्या अलग जा रहा है, 4, 5 और 6, इसका संबंध मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक या प्रिलिमिनरी एग्जाम से नहीं है ना। तो इसके साथ में आप इसको प्रिपेयर करते रहिए। कब तक प्रिपेयर करते रहिए? जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, है ना। और जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाता है उस दिन आप टोटल प्रीलिम्स में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन अभी ये जो टाइम है वो मेंस के लिए आप दे दीजिए। क्योंकि मैं बोल रही हूं आपने प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, अभी आप ये कंफ्यूजन में हैं और आप ये स्विच कर रहे हैं। मैंने देखा है बच्चे ये स्विच कर रहे हैं कि आप प्रीलिम्स में स्विच हो जाते हैं, है ना। लेकिन अभी प्री प्लस मेंस को साथ में लेकर चलिए बेटा। मैं बार बार बोल रही हूं क्योंकि अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर भी लिया तो आपका मेंस क्वालिफाई नहीं होगा। 2 महीने में, 3 महीने में आप इतने बड़े सिलेबस को डिकोड नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये जो 3 महीने हैं ना, इनको मैंने गोल्डन मंथ नाम दिया है ना। ये जो आगामी 3 महीने हैं, इनमें आप मेंस को बहुत अच्छा सा प्रिपेयर कर लीजिए। प्री प्लस मेंस कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। तो 2 चीजों को पैरेलल लेकर चलिए, है ना, साथ में मेंस और यहां पर आपको प्रीलिम्स को कैसे पढ़ना है उसको डिकोड कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने रणनीति बार बार चेंज करी या अगर आप भटकाव में आ गए तो कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य से फिर दूर हो जाएंगे और वही गलती करेंगे जो आपने 2025 में करी और सिलेक्शन नहीं हुआ, 2026 में भी नहीं होगा, है ना। भले ही पोस्ट ज्यादा आए कम आए जो भी आ रही है, लेकिन आपको तो आपकी पोस्ट चाहिए ना, तो रणनीति सही रखें। अब जो तैयारी शुरू कर रहा है उसके लिए तो बस एक ही कंडीशन है जो मैंने आपको बताया। अभी आप यहां पर 50% अपना जो मेंस है उसको तैयार कर लीजिए। और उसको भी तैयार कैसे करेंगे 50% में, जो प्री और मेंस में कॉमन है। और सबसे इंपॉर्टेंट पूरे MPPSC में अगर कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो है MP।
अब आप उस एमपी को ट्रिक के साथ याद करो, अब आप इस एमपी को मेंस के सिलेबस के साथ याद करो, रट्टा लगा के याद करो, पूछ पूछ कर याद करो, कैसे भी याद करो, लेकिन याद करो एमपी। बिना एमपी के आपका ना मेंस क्वालिफाई होने वाला है, ना आपकी प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई होने वाली है। तो एमपी को तो घोट के पी जाओ। 240 नंबर का मेंस में एमपी है और प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 40 क्वेश्चंस जो हैं, 35 से 40 क्वेश्चन एमपी के आ रहे हैं। तो इतना बड़ा वेटेज है, तो एमपी को नजरअंदाज मत करो। और जो अभी तैयारी शुरू कर रहा है वो एमपी से ही तैयारी चालू करे, प्री और मेंस से, और उसके बाद फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में उन टॉपिक्स में जाए जो प्री और मेंस में कॉमन है, प्री और मेंस के कॉमन टॉपिक। तो आपके लिए यही सलाह दूंगी कि प्री और मेंस के पूरे सिलेबस को डिकोड कर लीजिए और कॉमन टॉपिक से अपनी तैयारी चालू कर दीजिए, है ना। और इसके लिए यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सही गाइडेंस चाहिए, सही मेंटरशिप चाहिए, तो मैं पहले से आपको बता चुकी हूं कि रुचिधर्मन पाठशाला में हमारे पास में केवल पहले पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 था, जिसके कारण मैं आपकी इतनी सहायता नहीं कर पाती थी कि आपके पास क्वेरी आती थी कि मैम पूरा आप मेंस या प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी नहीं करवा सकते या इंटरव्यू की। तो मैं आपको अब बता दूं कि रुचिधर्मन पाठशाला में अब पूरे पेपर 1 से लेकर पेपर 6 प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की तैयारी अवेलेबल हो गई है। तो यहां मैं आपको बता दूं कहां से अवेलेबल हुई है। तो संज्ञान बैच जो है रुचिधर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन पर अब अवेलेबल है। इस संज्ञान बैच को आप ज्वाइन कर, है ना, आप पूरी मेंस की तैयारी कर सकते हैं, पूरी यहाँ पर जो है प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो मेंस में हमने यहाँ पर अपना जो है स्टेज 1 जो है वो क्वालिफाई कर लिया है। क्वालिफाई इन द सेंस कि हमने यहाँ पर बहुत सारे टारगेट रखे थे, उन टारगेट्स को हमने पा लिया है। फेज 2 में अरविंद भदौरिया सर के द्वारा जो है इकोनॉमिक्स जो है वो प्रारंभ कर दी गई है। सुरेंद्र सर 4th पेपर पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, सोले सर यहाँ पर आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मैडम आपको जो है वो साइंस के पोर्शन को कंप्लीट करवा चुकी हैं, बाकी पेपर 3 के पोर्शन में चले गई हैं और भी, ठीक है। मेरे द्वारा यहाँ पर पेपर 5 और 6 कंप्लीट करवा दिया गया है। तो अब यहाँ पर इसके बाद में हमारा प्रारंभिक परीक्षा का भी बैच उसी गुणवत्ता के साथ आ रहा है जो गुणवत्ता हमने यहाँ पर आपको मेंस में दी है ना। मेंस में हमने आपको बिल्कुल प्रो बनाने के लिए जो वादा किया था अक्टूबर तक, वो हम बना भी देंगे। तो अभी भी टाइम नहीं गया है बेटा, है ना। अदरवाइज हिंदी में एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 2026 में भी क्या इस वक्तव्य को आप चरितार्थ करना चाहते हैं? यदि नहीं तो आप यहां पर संज्ञान बैच के थ्रू जो डायरेक्शन दिया जा रहा है उसको आप यहां पर क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं, क्योंकि टारगेटेड यहां पर हम सारी चीजें आपको प्रदान कर रहे हैं, है ना। आपको गूगल मीट के द्वारा 1-to-1 इंटरेक्शन करवाया जा रहा है, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके रखे जा रहे हैं, लाइव क्लासेस दी जा रही है। लाइव क्लास अगर किसी कारण से आप नहीं देख पाते हो तो वो रिकॉर्डेड अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को सही दिशा यहां दे सकते हैं। मैं आपको एक बार और बता दूं कि बेटा बार बार भटकाव में मत आओ, 1 से 2 दिन का टाइम ले लीजिए, सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए कि क्या डून्स है क्या डोंट्स है, यहाँ क्या आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, अच्छे से विचार कर लीजिए। क्या आपके सोर्स होना चाहिए उसको विचार कर लीजिए, है ना। कौन से मेंटोर से आपको पढ़ना है ये विचार कर लीजिए और बार बार अपने लक्ष्य को मत बदलिए, क्योंकि बीच में यहाँ तात्कालिक लाभ और प्रलोभन आते रहेंगे जो आपको डेविएट करेंगे, है ना। लेकिन एक बार सारी चीज से 1 से 2 दिन का टाइम ले लो, अभी भी कुछ नहीं गया है, चाहे आप तैयारी शुरू कर रहे हो या शुरू कर चुके हो, है ना। तो बार बार ये मत करो कि प्री में जाऊं फिर मैं इसमें जाऊं, ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं, आधा सब्जेक्ट पढ़ते हो फिर रख देते हो, तो इससे सफलता हासिल होने वाली नहीं है ना। तो बस मेरे तरफ से ये सुझाव था, बाकी आपकी मर्जी जी, है ना। मेरे हिसाब से अब प्री और मेंस पढ़ना चाहिए और ये जो 3 गोल्डन महीने हैं इसमें आप अपने मेंस को तैयार करके रख लीजिए, तो आप एक बहुत बड़ी लीड ले लेंगे। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होता है, कोई भी डाउट होते हैं, तो आप यहाँ पर रुचिधर्मन पाठशाला से बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।